हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दिस इज़ अबाउट आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आपको पता है क्लास 12 में 10 मार्क्स का आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज़ एन आर्टिकल। आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. It is an expression of one's thought on an issue, a topic, which is written logically and coherently in paragraphs. So article is a piece of writing means ये पीस ऑफ राइटिंग जो है आप अपने आप लिखेंगे, अपने थॉट्स लिखेंगे किसी भी एक दिए हुए टॉपिक पे, और लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल लॉजिकल एंड कोहेरेंट होना चाहिए पैराग्राफ की फॉर्म में. सो आर्टिकल जो आपकी क्लास 12th में 10 मार्क्स का आता है, यू हैव टू राइट इट इन 150 to 200 वर्ड्स. सो आज जो हम जानेंगे इसके बारे में, पहले इसका स्प्लिट अप जान लेते हैं कि मार्क्स जो हैं किस हिसाब से हमको मिलते हैं. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ फॉर्मेट. फॉर्मेट जो आपका 1 मार्क का है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, टाइटल एंड बाय लाइन. यानी अगर आप अपने आर्टिकल का टाइटल डाल देते हैं एंड बाय यानी किसने लिखा है, जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया होता है, अगर आप वो डाल देते हैं तो यू विल ईजिली गेट 1 मार्क फॉर दैट. सेकेंड पॉइंट इज़ कंटेंट. कंटेंट के आपके 4 मार्क्स हैं. 4 मार्क्स जो कि आपके लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और आपने कितना रिलेवेंट मैटर लिखा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में आपके 2 मेन पॉइंट्स हैं, एक्यूरेसी यानी कितना सही लिखा है, ग्रामेटिकली, स्पेलिंग्स, वर्ड्स जो आपने अप्रोप्रिएट यूज़ करने चाहिए थे वो करे हैं कि नहीं करे हैं, इन सब को मिलके आपके 2.5 मार्क्स बनते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लुएंसी, यानी आपने कितनी फ्लुएंटली, कितने अच्छे से अपना मैटर जो है वो प्रेजेंट करा है, कितना रिलेवेंट आपका जो मैटर है वो है, और आपका लिखने का स्टाइल जो है, आपने कितने अच्छे, कितने सुंदर वर्ड्स का यूज़ करा है, वो सब मिला के 2.5 मार्क्स बनते हैं. इस तरीके से ये 5 मार्क्स का बनता है एंड 5 + 4 + 1 मेक्स टोटल 10. तो इस तरीके से आपके टोटल 10 मार्क्स का ये आर्टिकल बनता है. अब आर्टिकल को लिखने से पहले बच्चे बोलते हैं हमेशा कि हमें आर्टिकल लिखना नहीं आ रहा है, हम आर्टिकल में लिखे क्या. तो वो लिखने से पहले आपका एक थॉट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना चाहिए. उस थॉट प्रोसेस को मैं आज अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे. The thing is, points to remember while writing an article. तो आर्टिकल लिखने से पहले आपको अपने माइंड में क्या क्या सोचना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. सबसे पहला काम जो हमको करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड द टॉपिक. आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के पहले उसका टॉपिक फाइंड आउट करना है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल बनाना है. सेकेंड पॉइंट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक. मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स समझ आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, अपनी जो आपकी आंसर शीट है उसके एक राइट साइड पे एक मार्जिन बनाएंगे और उस मार्जिन पे आप फटाफट खूब सारे पॉइंट्स लिख देंगे. ठीक है, वो पॉइंट्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको एक आर्टिकल को डेवलप करने के लिए. तो उस आर्टिकल में वो मेन जो पॉइंट्स होंगे आपको लिखने होंगे. अब आपने वो मेन पॉइंट्स लिख लिए जो जो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड समझ आ रहे हैं. अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो बनता है वो बनता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, राइट. तो इंट्रोडक्शन यानी कि इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि आपको उसमें डिफाइन करना है अपने टॉपिक को, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं. सेकेंड पैराग्राफ यानी जिसमें आपको मेन कंटेंट देना है. अब आपको यही बातें अपने माइंड में सोचनी है कि जो टॉपिक हमको मिला है वो इन पॉइंट्स को आपको माइंड में, ये 5 मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, यही पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं और इनके बारे में सोचते हुए फटाफट से राइट साइड के मार्जिन में मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं. जैसे कि उस टॉपिक के हो सकता है कुछ एडवांटेज हो या कुछ डिसएडवांटेज, कुछ नुकसान, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नुकसान फ़ायदे हो सकता है, वो कोई कॉज हो, उसका होने का कोई कारण हो और उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हों. वाई, हाउ, कैसे वो चीज़ हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, इन सब बातों को सोचना है. एंड लास्टली आपको अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हुए उस टॉपिक को कि ये हमारी सोसाइटी पे किस तरह से लागू हो रहा है या सोसाइटी का रोल इसमें क्या हो सकता है, किसी गवर्नमेंट का, किसी इंडिविजुअल का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, इन सब का क्या रोल उसमें हो सकता है, ये सारी बातें आपने सोचनी हैं और वो सब आपका मेन कंटेंट बनेगा. और लास्ट में आपका जाता है थर्ड पैराग्राफ जो कि
कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने पूरे कंटेंट को सम अप करते हैं। पूरा जो भी आपने लिखा है फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में, उन सब की कुछ मेन बातें उठा के आप अपने लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ से हेल्प मिलती है। वो सारी बातें आपको लास्ट में दोबारा से इन शॉर्ट कंक्लूड करते हुए लिखनी है। अब बात सारी ये आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें, किसी आर्टिकल को लिखना स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए अब आप ध्यान से सुनेंगे हाउ टू राइट एन आर्टिकल। आपको आर्टिकल लिखते हुए 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़रूरी हो रहा हो, आपको लग रहा हो मेरे 3 पैराग्राफ में बात नहीं हो पा रही है पूरी, तो आप तब जाके 4 पैराग्राफ्स बनाएंगे, अदरवाइज 3 पैराग्राफ्स आर सफिशिएंट। ओके, सो फर्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको आर्टिकल में मैंने बताया ही है अभी कि टाइटल और हेडिंग। टाइटल और हेडिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी हेडिंग डालेंगे ऊपर हमेशा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, कैपिटल लेटर बोल्ड लेटर में आप अपनी आर्टिकल की हेडिंग डालेंगे। एंड द हेडिंग शुड बी कैची, इंटरेस्टिंग, आपको दिखते ही उसकी तरफ मतलब ऐसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। यूज़ लाइन्स फ्रॉम क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में ही आपको आर्टिकल का टॉपिक भी दिख जाता है, मिल जाता है, सो यू कैन ईजिली पिक द टॉपिक फ्रॉम दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सजेस्टेड टाइटल्स मैं आपको कुछ यहाँ पे बता रही हूँ जो कि आप अपने टाइटल की हेडिंग में, टाइटल में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डैश अ बून, मान लीजिए अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ बून और अ बेन, राइट, तो डैश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बून। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है बून और बेन, तो आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कंप्यूटर्स के ऊपर आ जाता है कोई टॉपिक, तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर्स अ ब्लेसिंग। ऐसे ही मान लीजिए किसी भी अगर पॉजिटिव टॉपिक के ऊपर आता है तो आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, अ बून, अ ब्लेसिंग, अ रे ऑफ लाइट, यानी रोशनी की किरण। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो आप बोलेंगे डैश अ कर्स टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए जो कि एक अभिशाप है। अ बेन, बेन मीन्स भी अभिशाप। ठीक है, और मान लीजिए किसी वाटर रिसोर्सेज को बचाने के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई टॉपिक आ जाता है, तो आप बताएंगे फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ द आवर, यानी समय की मांग है ये। नीड ऑफ द आवर मीन्स समय की मांग। तो इस तरह के टॉपिक्स को आप आराम से कवर कर सकते हैं। इनको मेन हेडिंग्स हैं ये, आप ये लर्न कर सकते हैं इजीली, और जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बायलाइन। बायलाइन मैंने आपको बताया ही है, क्वेश्चन में रीड करिए और फटाफट से ऑथर का नाम फाइंड आउट कर लीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड फाइंड द नेम। अपना नाम नहीं लिखना है, बाय करके जो क्वेश्चन में नाम दिया है उसका नाम हमको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक का होता है जिसमें हमको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है। कई बार हम उसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, अपने टॉपिक को वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और क्वेश्चंस की लाइन को भी वहाँ से पिक कर सकते हैं, वो भी हमारे को हेल्पफुल होती है। कुछ इंट्रोडक्शन की लाइन्स जो हैं उनको स्टार्ट करने का मैं तरीका बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, नाउ डेज़, दीज डेज़, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा या सुना है, मैनी पीपल क्लेम। इस तरह की कुछ सजेस्टिव इंट्रोडक्शन लाइंस हैं जिससे आप अपने आर्टिकल को स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चों को स्टार्ट ही करना नहीं आता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस वर्ड से स्टार्ट करें, तो आप इन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था, डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट कैसे करेंगे, राइट साइड के मार्जिन पे मेन पॉइंट्स लिख लेंगे हम, ठीक है, और उन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए यहाँ अपना कंटेंट सेकंड पैराग्राफ जो है हमारा डेवलप होगा। तो उसको लिखने की कौन सी लाइन हो सकती हैं, स्टार्टिंग लाइन्स मैं बता रही हूँ। टू स्टार्ट विद, यानी यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। और अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ लाइन्स बताई, उसके बाद में आप और ऐड करना चाहते हैं, इन एडिशन टू, I want in addition to, not only this, although, but। इस तरह के कुछ सजेस्टिव लाइंस हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पूरा अपना कंटेंट डेवलप करने के लिए। सेकंड पैराग्राफ जो है आप डेवलप करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, आई करके कोई लाइन नहीं लिखेंगे जब तक कि क्वेश्चन बिल्कुल आपसे ना पूछा जा रहा हो या डायरेक्टली आपसे कंसर्न्ड ना हो। आप हमेशा वी अस इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन की सजेस्टिव लाइंस होंगी, ऑन द होल, बाय एंड लार्ज, ठीक है, एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन होप दैट,
इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। और लास्ट वाले टॉपिक में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वी शुड डू दिस, द सोसाइटी शुड डू दिस, इस तरीके को शुड करके आप यूज़ करेंगे ताकि आप कुछ उसमें सजेस्टिव मेजर्स डाल सकें, आप अपने सुझाव दे सकें लास्ट वाले टॉपिक में। और हमेशा आप एक होपफुल एंडिंग करेंगे ताकि लगे कि हाँ आप भी इस जो भी प्रॉब्लम भी है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास है। तो इस तरीके से एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको ताकि आपकी और क्लैरिटी हो जाए। Due to expansion of innovations, spread of education along with the impact of Western culture, we are seeing an erosion of the values in the society. Society में values का erosion हो रहा है, values ख़त्म हो रही हैं। Now all the experts and educationists are stressing the need of value-based education in order to meet the challenges. और आज के दौर में सारे एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट जो हैं वो स्ट्रेस डाल रहे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यू आर स्मिता और सुनील एंड हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन द नीड फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो आपकी टीचर ने आपको बोला है, आपका नाम यहाँ पर क्या है, स्मिता या सुनील, ठीक है, और आपके टीचर ने आपको एक आर्टिकल लिखने को बोला है किस टॉपिक पे, ऑन द नीड फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो अब आपको ये टॉपिक है, आपको इसमें अपना नाम मिल गया है, स्मिता या सुनील जो भी डालना चाहें आप, आपको अपना टॉपिक मिल गया है नीड फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, दोनों चीज़ें मिल गई हमको। और थोड़ा सा हमको यहाँ पर मैटर भी मिल गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मैटर भी डेवलप करने के लिए मिल गया है। तो अब हम आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना ऊपर आर्टिकल हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त ज़रूर डालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो भी आपका 1, 2, 3 में जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, देन आर्टिकल आप कर रहे हैं उसका हेडिंग डालेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, एंड बाय लाइन डालेंगे बाय स्मिता। उसके बाद आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। 3 पैराग्राफ्स में आपको कंप्लीट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बनेंगे इसके पैराग्राफ्स। इस तरीके से आप आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों में आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन दे रही हूँ कि आर्टिकल लिखने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज चाहिए रहती है। अगर हम अपने आसपास के चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को ले लीजिए और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपने मन में ज़रूर सोचें, ज़रूर लिखें एक पेपर पे और प्रैक्टिस करें, तो आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।